इसके ऊपर हम अब डेटा जो है वो हमारे पास डाउनलोड हो गया है और विजुअलाइज भी हो गया है। अब हम डेटा को जो है ना वो प्रिपेयर करेंगे मॉडल के लिए। ठीक है, डेटा प्रेप। अच्छा, डेटा को प्रिपेयर करने के लिए हमें जो काम करना है वो 3 स्टेप मैं इसके ऊपर आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा। और वो 3 स्टेप जो है वो इस तरह के है कि पहला स्टेप तो ये है कि आपके पास ये जो डेटा है, ठीक है, आप पहला 0 से लेकर 2500 तक डेटा पॉइंट्स है, तो ये आपका डेटा है, स्टॉक वैल्यू। ठीक है, तो पहला तो हमने डेटा को स्प्लिट करना है, मे बी यहाँ से लेकर यहाँ तक का डेटा ना, और ये जितना डेटा है यहाँ तक, ये मैं ट्रेनिंग डेटा कर दूँ। ठीक है, और ये वाला जो हिस्सा है ना आगे 25%, वो भी मैं इसको टेस्ट डेटा करूँ। ठीक है, एक तो हमने ट्रेनिंग और टेस्ट के अंदर हमने इसको स्प्लिट करना है। एक तो पहला काम तो ये हमने ये करना है कि ट्रेनिंग और टेस्ट डेटा ये हमने तैयार करना है। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद दूसरा जो हमने काम करना है वो ये करना है कि इस डेटा को हमने स्केल करना है। ठीक है ना, स्केल डेटा। अब स्केल का मतलब ये है कि ये वाली जो वैल्यूज हैं, मसलन यहां पर जो वैल्यूज है वो एक खास वैल्यू है, फिर यहां पर वैल्यू एक और वैल्यू है। ठीक है, तो मैंने पहले भी बताया था कि डेटा को अगर हम नॉर्मलाइज कर दें, स्केल कर दें, तो वो 0 to 1 के दरमियान आएगा। जब हम इसको स्केल कर देंगे तो डेटा की शक्ल तो यही रहेगी, ठीक है, जो भी है, लेकिन मैक्सिमम इसकी वैल्यू 1 जाएगी और मिनिमम 0 होगी। तो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू जो है वो मे बी 450 है स्टॉक की वैल्यू, मिनिमम मे बी 250 है। ठीक है, लेकिन हम इसको स्केल अप कर देंगे, नॉर्मलाइज कर देंगे, तो डेटा जो है ना वो हमारा 0 to 1 पे चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो हमने इसके ऊपर काम करना है वो हमने ये देखना है कि डेटा को हमने फीचर्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, फीचर्स हमने देखने हैं टू गेट डेटा फीचर्स। ठीक है, आपको मैंने ये पहले जब हम बात करते थे मैंने आपको बताया था कि जब हम न्यूरल नेटवर्क की बात करते थे कि ये आपका डेटा है। ठीक है, ये x1 की वैल्यू है, x2 है, x3 है, x4 है और ये y है। ठीक है, ये आउटपुट होती है आपकी y, ये लेबल होता है। ठीक है, और ये वाले जो है ना वो सारे के सारे ये आपके फीचर्स होते हैं। ठीक है, तो इसी तरह हमने फीचर्स देखने हैं, इस डेटा के भी हमने फीचर्स देखने हैं। तो मसलन आपके पास अगर ये डेटा है, ठीक है, तो मैंने अगर इस पॉइंट को प्रिडिक्ट करना है, ये मेरा वाई वैल्यू है, ये वाली जो इंफॉर्मेशन जितना सारा आएगा ना ये सारे फीचर्स होंगे। ठीक है, यानी कि एक्स वैल्यू क्या होगी मेरी, तो इस वाई से पहले पहले जो होगी वो एक्स वाली होगी। इसका मतलब है कि हमने इसकी हिस्ट्री देखनी है। इसके लिए हम एक लुक बैक, इसको एक फंक्शन हम करेंगे कि हमने कितना पीछे, फॉर एग्जांपल अगर हमने ये करना है प्रिडिक्ट, हम कितने दिन पीछे जाएंगे उस डेटा को लेके इसको प्रिडिक्ट करेंगे, इसको हम लुक बैक। ठीक है, ये तीसरा काम हम इसके ऊपर ये करेंगे। जब ये हो जाएगा तो फिर हम जो है ना आगे इसको डेटा को रेडी करेंगे उसके लिए। ठीक है, अब आ जाएं आप उसके कोड की तरफ आ जाएं कि हमारा कोड मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे लिखना है। अच्छा जी, पहले हम करेंगे कि इस डेटा को, पहला काम करेंगे टेस्ट और ट्रेनिंग में हम कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, हम उसी को ही अब लेंगे। तो जो पांचवा हमारा फीचर, पांचवा हमारा स्टेप होगा split data into test, training and test। ठीक है, पहले ये चला के देखूं चलता है नहीं, क्योंकि ये बाज़ का, हाँ ये फाइल नहीं है ना,
तो इसके लिए मुझे इसके वास्कत ये ना मुझे जाना पड़ता है उस डायरेक्टरी से, ड्राइव, माई ड्राइव, हैंड्स ऑन, चैप्टर 5, एक्सरसाइज 1, तो फिर जाके ये मेरा ख्याल है बड़ा हो जाएगा। हाँ, अभी हो गया। बास का ये डीएक्टिव हो जाता है तो इसको मुझे दोबारा करना पड़ता है। अच्छा जी, तो ये हो गया। अब डेटा को हमने स्प्लिट करना है तो हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, उस वेरिएबल का नाम रखते हैं ट्रेन records equals integers length, वो जो हमने पहले डेटा क्रिएट किया था ts डेटा, ठीक है। अब इसको मैं कहता हूं कि 75% जो है ना वो तुमने ट्रेनिंग डेटा लेना है, ठीक है, 75%। यानी कि ये मैंने डेटा यहाँ पे जो क्रिएट किया था एक टीएस डेटा जो है ना, मैंने आपको बोला था कि ये क्लोज वैल्यूज हैं, इसको रीशेप मैंने कर दिया था, ठीक है। इस डेटा एक और मैंने ट्रेनिंग, अब मैंने रिकॉर्ड्स किया, ये कोई भी आप नाम रख सकते हैं, आप ट्रेनिंग डेटा कह, ये ट्रेन रिकॉर्ड्स को आप ट्रेनिंग डेटा कह सकते हैं। तो ये कमांड है, इंटीजर्स वैल्यूज लेनी है, लेंथ उसकी कितनी होगी, जो ओरिजिनल डेटा है आपका स्टॉक का डेटा है उसका 75% आपने लेना है, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद इसको हमने टेस्ट, दिस इज द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स वी विल हैव इन द ट्रेनिंग सेट, ठीक है। सो वी कैन सेपरेट द सेट्स एज फॉलो। अब इसको सब सेट्स हमने कैसे इसके करने होंगे, जो ट्रेन डेटा जो है, ठीक है, उसको मैंने कहा क्या कि जो ओरिजिनल मेरा डेटा है टी सेट _, ठीक है, उसको मैंने कहा कि तुम ट्रेनिंग ट्रेन रेक, ठीक है। तो एक तो मेरा ये सबसेट बना ट्रेनिंग का, ठीक है। फिर टेस्ट डेटा का क्या बना, टेस्ट डेटा को मैंने ये कहा कि जो ओरिजिनल मेरा डेटा है ts _ डेटा, ठीक है, इसको तुम कर दो ट्रेन _ रेक्स कॉलन। अब ये वाला जो है कॉलन की वैल्यू आपने देखी कि मैंने ट्रेनिंग डेटा के जो कॉलन है वो पहले डाला और टेस्ट डेटा में कॉलन मैंने बाद डाला। अब ये पाइथन की एक कमांड है कि आपको ये जो ट्रेनिंग डेटा और टेस्ट डेटा है ना, कि आपको सीक्वेंस के अंदर या अरे के अंदर एक खास पॉइंट से लेफ्ट साइड पे कितना उठाना है, राइट साइड पे कितना उठाना है, या बाहर में जाने से कितना उठाना है और अंदर रहने से आपको कितना उठाना है। अब अगर मैं इसकी लेंथ मालूम करूं कि ट्रेन डेटा की लेंथ क्या है, ठीक है, मैंने आपको कहा था कि ये मैंने 75% मैंने उठाना है, ठीक है, ट्रेन डेटा की लेंथ और टेस्ट डेटा की लेंथ। मैं अगर ये आपको बताऊं कि कितनी है, तो इसकी अगर हम लेंथ भी चेक कर लें तो आपको अंदाजा हो जाएगा। टेस्ट इज नॉट फाउंड, लेंथ ट्रेन टेस्ट, अच्छा ये यहाँ पे अंडरस्कोर आएगा, ठीक है जी। ये लेंथ उसने बता दी कि 1885 629। अब इसका मतलब ये है कि ये जो टोटल जो है ना 0 से 2500, इनमें से जो 1885 जो पहला डेटा है वो मेरा ट्रेनिंग डेटा है और उसके बाद का जो डेटा है 629 वो हमारा टेस्ट डेटा है। क्या मैंने कहा कि जो ये ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स जो है 75%
ट्रेनिंग डेटा है और बाद का जो रिकॉर्ड डेटा है। तो ये वाला कॉलम की अब आपको समझ आ गई कि ट्रेनिंग डेटा का मतलब है कि पहले वाला, और कॉलम जब एंड पे लिखता है तो वो बाद वाला, ठीक है। तो लेंथ का मतलब ये है कि लेंथ LEN लेंथ ट्रेनिंग डेटा की बताओ और उसकी बताओ मुझे कितनी लेंथ है टेस्ट डेटा की। ठीक हो गया जी। अब हमने क्या करना है कि हमने इसको नॉर्मलाइज करना है, ठीक है ना। अब हमने हमारा जो 6th है स्केल और नॉर्मलाइज द डेटा। अब मैंने बताया ना कि ये जो स्टॉक वैल्यू है, अब यहाँ से आपने देख ही लिया कि स्टॉक वैल्यू जो आ रही है, मसलन चलें यहाँ पे देखने कि 120 है मिनिमम और मैक्सिमम 220 है, लेकिन आप कंप्यूटर को नहीं पता 120 220 कितनी है। तो मैंने इसको नॉर्मलाइज कर दिया, मैंने 0 से 1 के दरमियान कर दिया कि मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी, मिनिमम 0 होगी, शेप यही रहेगी, सीक्वेंस यही रहेगा सब, लेकिन वैल्यूज जो है ना वो 0 और 1 के दरमियान वो कन्वर्ट हो जाएंगी। तो अब मैं इसको कर रहा हूं, ठीक है। इसको मैं आपको कोड जो है ना वो मैं लिख के टाइप ही करके बताता हूँ कि मैंने scikit-learn लाइब्रेरी है प्री प्रोसेसिंग उसकी जो है उसको इंपोर्ट मैंने min max स्केलर। अब min max स्केलर का मतलब है कि वो यही फाइंड करता है कि min क्या है और max क्या है, ठीक है। मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया min max स्केलर, एम्प्टी उसको रखा। फिर मैंने जो ट्रेन स्केल्ड एक और वेरिएबल क्रिएट किया, उसको मैंने बोला ट्रेनिंग डेटा स्केल करो। क्या करना है कि स्केलर को जो है ना मैंने फिट किया, ट्रांसफॉर्म ट्रेनिंग में कर दिया, और टेस्ट डेटा को जो है ना क्रिएट एक और वेरिएबल क्रिएट किया मैंने और उसको मैंने ट्रांसफॉर्म किया, ठीक है। अब ट्रेनिंग डेटा जो है डॉट फिट मैंने किया क्योंकि ट्रेनिंग की मैंने फिटिंग करनी है ना, कर्व फिटिंग मैंने ट्रेनिंग की करनी है, उसको टेस्ट को तो मैंने टेस्ट करना, लिहाजा इसको सिर्फ मैंने ट्रांसफॉर्म किया है, मैंने फिट नहीं किया। ठीक है, स्केलर डॉट ट्रांसफॉर्म उसने सिर्फ उसको 0 to 1 तक ट्रांसफॉर्म कर दिया। ट्रेनिंग डेटा को उसने ट्रांसफॉर्म करने के बाद उसने उसको फिट भी किया, ठीक है जी। अच्छा, अब हमने जो सातवां है हमारा स्टेप, वो है 7th स्टेप है लुक बैक डेटा, मीन फाइंड द historical data to make future prediction। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि ये जो मैंने आपको डेटा बताया था, ये वाला, कि अगर इस तरह का आपके पास एक डेटा है, ठीक है, तो आपने कितने दिन का डेटा, मतलब आपने यहां से लेकर यहां तक का डेटा जाना है, तो कितने दिन पीछे की तरफ कितना हिस्टोरिकल डेटा उठा के ये वाला पॉइंट आपने प्रिडिक्ट करना है। अगर ये पॉइंट प्रिडिक्ट करना है तो फिर आपको कितने दिन का डेटा चाहिए। तो हम कहते हैं जी हम पिछले 10 दिन का डेटा उठा लेते हैं, मतलब अगर आपको स्टॉक प्राइस प्रिडिक्ट करनी है तो हम कहते हैं जी हम 10 दिन का डेटा उठा लेते हैं, ठीक है। तो लेकिन उसके लिए हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे, ठीक है, तो ताकि हमारे लिए ये आसानी हो जाएगी। डिफाइन ए फंक्शन, ये आपको हमने पाइथन के ऊपर सिखाया हुआ है कि हमने फंक्शन कैसे डिफाइन करना है। तो ये मैं कोड जो है ना वो आपको लिख कर बता देता हूँ। अच्छा, पहले तो हमने एक फंक्शन हमने डिफाइन करना, उसका नाम जो मर्जी आप रख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं आपको नाम बताता हूँ जो आपको आसान में कि हमने एक फंक्शन डिफाइन किया, डेफ गेट लुक बैक। लुक बैक के पीछे मुड़ के देखो कितना, एक मैंने वेरिएबल उसके अंदर 2 आर्ग्यूमेंट डाले, INP और लुक बैक। ये मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, XYZ मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, ठीक है जी। अब इसको मैंने पहले तो Y वैल्यू मैंने दी इसको, ठीक है। मैंने इसके आपको पता है कि आपको डेटा के अंदर X और Y दोनों वैल्यू चाहिए होती हैं, ठीक है। तो जो मेरी Y वैल्यू है वो मैंने पैंडास को बोला कि डेटा फ्रेम एक तुम जनरेट करो, ठीक है। और जो पहली वैल्यू ना इसके ऊपर, ये जो फंक्शन डिफाइन जो किया है, ये Y वैल्यू इसको मैंने डिफाइन की, और इसकी जो X वैल्यू मैंने लेनी है वो मैंने उठानी है इस तरह कि जो डेटा X है, जो Y वैल्यू है उसको मैंने जितनी भी 10 बेशक वैल्यू है वो मैंने इसको किया y डॉट शिफ्ट। शिफ्ट का मतलब ये है कि आप सीक्वेंस में ही वो जाएगा, पीछे की तरफ जाएगा,
फॉर आई इन द रेंज 1 लुक बैक +1। अब लुक बैक एक वेरिएबल है कि आपने 10 दिन, अभी हमने डिफाइन नहीं किया, अब डिफाइन करते हैं कि आपने 10 दिन पीछे जाना है या 12 दिन जाना है, तो ये एक सीक्वेंस यहाँ पे वो बनाएगा। फिर डेटा एक्स को जो है ना वो मैंने डेटा एक्स को मैंने कहा कि इसको मिला दे। कनकैट का मतलब है कि एक पॉइंट को फिर दूसरे के साथ फिर तीसरे से के साथ वो मिला दे। तो डेटा एक्स को मैंने कहा कि भाई तुमने ये पांडास ये करो कि जो भी ये जो आई वैल्यू आ रही है ना, मतलब अगर मैंने लुक 10 दिन का डेटा देखना है तो पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन डेटा को मिला दो डेटा एक्स में और एक्स एक्सिस पे अब इसको ले जाओ। ठीक है, उसको मैंने एक्सिस जो है ना वो एक्स एक्सिस का है, एक्स एक्सिस के ऊपर तुम उसको ले जाओ। ठीक है, उसके बाद मैंने ये कहा दिया उसको कि जो भी इसकी एम्प्टी वैल्यू है ना, डेटा एक्स फिल नॉट एप्लीकेबल, जो जीरो वैल्यू है वो इन प्लेस वो ट्रू कर दो, जहां पे जीरो है वो जीरो को जीरो ही रहने दो। ठीक है, और उसके बाद मैंने इसको रिटर्न किया, ये पूरा मेरा जो है रिटर्न डेटा एक्स डॉट वैल्यूज वाई डॉट वैल्यूज। अब ये हो गया कि मेरा एक्स और वैल्यूज का एक फंक्शन बन गया। अब मैं आगे वेरिएबल डिफाइन करके तो एक्स और वैल्यू की वाई की वैल्यू में निकालता रहूँगा। इसको आपने गौर से समझना है। ये जो फंक्शन हमने डिज़ाइन लिखा है, एक फंक्शन मैंने डिज़ाइन लिखा है जिसको मैंने इनका नाम लिया है गेट लुक बैक। दो वेरिएबल क्रिएट किए INP और लुक बैक। जो इस फंक्शन के अंदर मैंने एक्स और वाई की वैल्यूज डालनी है। जो एक्स की वैल्यू है वो मैंने एक डेटा फ्रेम के जरिए उठाई, ठीक है, जो कि INP जिसको कहा, और मैंने फिर वाई, चूंकि एक्स वैल्यू मेरी है तो वाई की वैल्यू ही वाई से ही मैंने उठानी है ना। मतलब ये जो मैं एक्स कह रहा हूं असल में तो ये जो एक्स की वैल्यू बनेगी वो वैल्यू तो मेरी वाई की ही बनेगी, क्योंकि मैंने ये वैल्यू उठाना है, ये मैंने वैल्यू उठानी है, ये उठानी है, ये उठानी है, ये तो ये वाई की वैल्यू है। मतलब ये है 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 3 है, तो यही बनेगी मेरी। अगर ये मैंने प्रेडिक्शन, ये मेरी प्रेडिक्शन, तो पहली वैल्यू क्या बनेंगे 0 1 2 3। ठीक है, लेकिन इसको ऐसे लिखेंगे 0 1 2 3 और प्रेडिक्शन जो है ना वो ये, मतलब ये 4 है तो प्रेडिक्शन ये 4 है। ठीक है, तो ये मेरी एक्स की वैल्यू बन गई, ये मेरी वाई की वैल्यू, उसी में से मैंने स्प्लिट किया। मैंने इसी में से वाई की वैल्यू को पहले एक्स बना दिया, ये मेरे फीचर्स है। अब मैंने इसको फीचर्स के अंदर बना दिया और ये मेरी वाई की वैल्यू जो 4 है इसको मैंने प्रेडिक्शन करने से, बात समझ आ गई ना आपको कि मैं ये कह रहा हूं कि आपके पास डेटा तो ये है, ठीक है, इसके अंदर मुझे एक्स और वाई की वैल्यूज चाहिए। मैंने अगर इस पॉइंट को प्रेडिक्ट करना है तो मुझे इन पॉइंट का डेटा चाहिए। ठीक है, इन पॉइंट का डेटा चाहिए। ठीक है, ये पॉइंट अगर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो फिर मैं इस पॉइंट को प्रेडिक्ट करूंगा। इन पॉइंट को पहले मैंने एक्स की फॉर्म में ले आया 1 2 3 और इसको मैंने प्रेडिक्ट करना, इसको मैंने y कह दिया। ये मेरा x1 है, x2 है, x3, तो ये मैंने फीचर बना दिए। तो सिंपल मैंने ये इसको फंक्शन लिख के मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया। ठीक है जी, और अब इसको आपको ये समझ आ गया कि हम इसको क्या कर रहे हैं। अब मैंने जो है ना वो इसको जो 8वां जो आपका स्टेप है, ठीक है, वो अब मैंने ये करना है कि अप्लाई द above function to create data sets। ठीक है, अब मैंने, चूंकि मैंने पिछले 10 दिन का या 12 या 15 दिन का डेटा उठाना है तो मैंने ये फंक्शन क्रिएट किया। अब मैं वो फंक्शन को मैं अप्लाई करता हूं। मैं कहता हूं कि जो लुक बैक जो मैंने कहा था उसको तुम इस तरह करो कि लुक बैक को मैंने कोई वैल्यू दे देता हूं मैं, उसको मैं बोलता हूं कि तुम 10 दिन का डेटा उठा लो। लुक बैक का मतलब ये हुआ कि तुमने 10 दिन का डेटा, पिछला 10 दिन का डेटा उठाना है। ठीक है, उसके अंदर जो ट्रेनिंग और टेस्ट की जो वैल्यू आएंगी वो मैंने उसको डिफाइन करनी है। ठीक है, ट्रेनिंग एक्स और ट्रेनिंग वाई, वो कहना है, वो क्या कह रहा है कि जो गेट लुक बैक, ठीक है, वो जो हमने फंक्शन उसमें से ट्रेन स्केल लुक बैक, ठीक है, यानी कि एक्स ट्रेनिंग और
एक्स और वाई की वैल्यू मैंने इस इक्वेशन से, इस छोटे सा कोड मैंने लिख के मैंने उठा ली। बिल्कुल इसी तरह मैंने अब टेस्ट की वैल्यू भी उठानी है। मैंने कहा टेस्ट एक्स टेस्ट वाई गेट लुक बैक टेस्ट स्केल लुक बैक, ठीक है। यानी कि वाई की वैल्यू जो है वो मेरी 10 दिन की होगी और जो एक्स की वैल्यू होगी, जो टेस्ट की स्केलिंग है, स्केल वैल्यू वो है। इसी तरह मैंने जो टेस्ट एक्स टेस्ट वाई, ट्रेनिंग एक्स और ट्रेनिंग वाई के अंदर किया है वो भी बिल्कुल इसी तरह होगी। अब मैंने इसकी शेप मालूम कर ली, ठीक है। अगर मैं इसको अगर मैं आपको बोलता हूँ कि भैया आप इसकी शेप मुझे बता दो कि इसकी शेप क्या है, यानी कि इसकी लेंथ क्या है बेसिकली, तो लेंथ उसकी आ जाती है ये। अब इसको मैं रन करता हूँ तो एंड पर जो ट्रेनिंग एक्स की शेप और ट्रेनिंग टेस्ट एक्स की शेप जो आएगी ना, वो आएगी ये। तो इसका मतलब है कि मैंने 1885 जो ट्रेनिंग डेटा है वो 1885 उसके डेटा सेट से 10 दिन का डेटा उठाया, और इसी तरह मैंने जो टेस्ट डेटा है वो उसके अंदर 629 है और 10 दिन का मैंने डेटा उठाया, ठीक है। हिस्टोरिकल मैंने 10 दिन का डेटा उठाया, ठीक है। ये वाला काम आपका हो गया, ठीक है। अब आपने डेटा प्रिपेयर डेटा, अब मैंने क्या किया, मैंने पहले किया डेटा को डाउनलोड किया, ठीक है। फिर डेटा को मैंने जो प्लॉट करके विजुलाइज किया, फिर डेटा को मैंने रीशेप कर दिया, फिर अभी मैंने डेटा को स्प्लिट कर दिया है, डेटा को नॉर्मलाइज कर दिया है। अब मैंने डेटा प्रिपेयर किया है हिस्ट्री के लिए, 10 दिन का डेटा लेके उसको मैंने इस्तेमाल करना है ताकि मेरा जो है वो प्रिडिक्शन के लिए मैं इस्तेमाल कर सकूं। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब हमने न्यूरल नेटवर्क जो है ना इसको बताना है। अभी अगली वीडियो के अंदर मैं इसको न्यूरल नेटवर्क बताता हूँ कि कैसे हमने ट्रेन करना है। ये वीडियो ज़रा लंबी हो गई है, नेक्स्ट में करते हैं।